देखो भैया, नेता, किस्मत और लड़की कब बदल जाए किसी को नहीं पता। मगर क्यों? क्योंकि देखो, मनीष कश्यप को बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिला तो मनीष कश्यप स्वाभिमान का ढोल पीट पीट के खूब प्रचार किए और बोले कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और लोगों का इनको समर्थन भी मिला। बहुत सारे लोग कितना दूर दूर से इनके घर पे चिट्ठी भेजे, 100, 50, 500, 1000 जितना बना उतना पैसा भेजे। छोटा सा सहयोग राशि हमारे परिवार की ओर से चुनाव के लिए। इनको महिलाएं बैठा कर दूध से नहवाई। फिर भी इन सब के आसरा पे लात मार के मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लिए। मैं बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब सीधा बात कहा जाए तो स्वाभिमान का ढोल पिटत पिटत मनीष कश्यप फाड़ दिए। जनता माफ नहीं करेगी। अब देखो दोस्तों, जैसे ही मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किए उसके बाद से सभी लोग ये कहने लगे कि अगला नंबर पवन सिंह का है। और मनोज तिवारी ने भी ये कह दिया। पवन बाबू से बोला अभी समझाओ तनी, हम उनसे बात करब। अब देखो, अगर पवन सिंह भी यूटर्न ले लेते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो दोस्तों इनसे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं होगा। जनता माफ नहीं करेगी। नहीं मतलब सभी लोग को पहले आस दिए कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, इतना बड़ा रैली किए और इनके रैली में लाखों का भीड़ आया। कुछ महिलाएं अपने घर का शादी छोड़ के इनको 2-3 घंटा पहले से देखने के लिए पहुंच गई। मेरे घर में शादी है, फिर भी सब छोड़ के आके यहाँ बैठे हैं। अगर इन सब के आसरा को छोड़कर पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो इतना लोग गाली देंगे कि ये सोच भी नहीं सकते हैं। जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों, पवन सिंह का कुछ बयान देख के ये पता चल रहा है कि पवन सिंह बीजेपी में तो नहीं जाने वाले हैं। हाँ, आगे जीतने के बाद जा सकते हैं, लेकिन चुनाव छोड़ के, मैदान छोड़ के वापस नहीं जाने वाले हैं बीजेपी में ज्वाइन करने। बैक होने का काम न मैं जीवन में कभी किया हूं और ना ही कर पाऊंगा। डायरेक्ट मोदी जी पे निशाना साध के ये भी बोल दिए, ध्यान न देवा विकास के काम पर तो कब ले जिताई जनता मोदी जी के नाम पर। देखो, ये सब देखने के बाद नहीं लगता है कि पवन सिंह बीजेपी में जाएंगे। बाकी अब पवन सिंह बोले ना, हम पहले शुरू में बोले कि नेता और लड़की और किस्मत पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कि पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे? कर लेते हैं तो क्या होगा, और नहीं करते हैं तो क्या होगा? आप अपना राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।